हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं साइनॉप्सिस एंड लिस्ट ऑफ डेट। ये बनाते हैं हम एनसीडीआरसी जब में केस फाइल करते हैं तो हमें ये साइनॉप्सिस एंड लिस्ट ऑफ डेट इवेंट की बनाने की आवश्यकता पड़ती है। मैं अपने फ़ोन को कर लेती हूँ म्यूट ताकि बीच में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, ड्यूरिंग अपने काम के। अब साइनॉप्सिस एंड लिस्ट ऑफ डेट जैसे हम तैयार कर रहे हैं तो जो प्रेजेंट रिविजन पिटीशन है इसमें लिखा हुआ है इज बीइंग फाइल्ड द फाइनल इम्पंज ऑर्डर, जो कि हमारा अपनी एससीडीआरसी जो आपकी तमिलनाडु में है, हरियाणा में है, पंजाब में है, जहाँ से फाइल हुआ है उसकी जो डेट है उसको डेट को मेंशन करेंगे बाय द ऑनरेबल। अब जैसे कि आपकी हरियाणा तो हरियाणा लिखेंगे, आपकी पंजाब है तो पंजाब लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, बाय द ऑनरेबल जो वहाँ से पास हुआ स्टेट का नाम, फिर स्टेट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन, फिर कमीशन जहाँ वो स्टेट में सिटी का नाम, जिस भी जो आपकी कमीशन थी स्टेट कंज्यूमर कमीशन जिस भी सिटी में थी उसका नाम लिखेंगे, फिर अपील नंबर लिखेंगे, ठीक है, वेयर द जो स्टेट कंज्यूमर कमीशन थी, ठीक है, erroneously without appreciating the fact law and the material on record डिस्पोज कर दी ये और डिसमिस कर दी फर्स्ट अपील पिटिशनर की। तो ये जो एंड अपहेल्ड जो ऑर्डर है जब हुआ ये ऑर्डर का डेट को लिखेंगे बाय द ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन, ठीक है, जैसे कि ये जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन है जो भी सिटी का मामला होगा वो सिटी लिख देंगे, फिर यहाँ पे सिटी का मतलब स्टेट लिख देंगे। तो मैं इसको वैसे वही करते रखती हूँ कि आप समझ पाएँ, तो मैं इसको डिलीट नहीं करती यहाँ से। तो फिर यहाँ इसका केस नंबर लिखना है, फिर जो पिटिशनर है जैसे इसने जो परचेज किया, जो जैसे ये कोर्स परचेज किया था, ये कोर्स के रिलेटेड था, ठीक है, इसमें उसने कोर्स परचेज किया था जितने रुपये का वो कोर्स था, ठीक है, रिस्पोंडेंट परचेज किया जिसमें वो ऑनलाइन लर्निंग करता है और टीचिंग जो मार्केट प्लेस है जो कि स्टूडेंट्स के लिए है एंड प्रोफेशनल्स के लिए है, जो कि ऑफर करता है बिजनेस और एकेडमिक वाइड मतलब वेब पोर्टल के थ्रू जो प्रोवाइड करता है। तो इसमें रिस्पोंडेंट है और वो टीचिंग करते हैं कि भाई 30 डेज की जो मनी बैक गारंटी होती है, लेकिन जब मतलब कोर्स पिटिशनर की विशेष के अकॉर्डिंग नहीं था, उसके बाद में प्रॉब्लम हुई, तो आफ्टर यूजिंग द कोर्स जो पिटिशनर था वो काफ़ी अनसेटिस्फाई हो गया और विद द प्रोडक्ट अवेल 30 डेज मनी बैक गारंटी उसके बाद जैसे की स्कीम थी, तो उसने कहा कि रिस्पोंडेंट से इसको रिफंड दे दिया जाए। तो आपको अपनी इसमें केस समरी लिखनी है, जैसे इसकी केस समरी तो ये बनती है तो हम केस समरी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। अब जैसे कि इसमें केस समरी ये बनती है कि जो हम केस अभी फाइल कर रहे हैं कि जो पिटिशनर था उसने डेली रिक्वेस्ट की मतलब ठीक है रिफंड की रिस्पोंडेंट से, जो रिस्पोंडेंट्स थे उसने रिप्लाई किया कि वो 30 भाई मनी पिटिशनर को नहीं दे सकते, मनी बैक नहीं कर सकते, डिस्पाइट द जो पिटिशनर था उसने काफ़ी रिक्वेस्ट की रिस्पोंडेंट से, लेकिन रिस्पोंडेंट ने तभी रिफंड कोई भी रिफंड ट्रैकिंग स्टेटस नहीं दिया, ना एक और स्पोर्ट्स फैसिलिटी दी, और सभी तरीके की जो रिफंड रिक्वेस्ट है पिटिशनर की तरफ से जो हुई है उसको रॉन्गफुली वो कर दिया, क्या कर दिया, डिनाई कर दिया, और विदाउट प्रोवाइडिंग एनी वैलिड रीजन, उसने कोई रीजन देना भी नहीं समझा। जो पिटिशनर था वाज डिस्ट्रेस हो गया था बाय मैलिशियस एंड इम्प्रॉपर एक्शन थे ऑफ रिस्पोंडेंट के एंड फाइल्ड अ कंप्लेंट फाइल की बिफोर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर हैविंग केस नंबर, जो भी इसका केस नंबर था, क्लेमिंग रिफंड, जो कि रिफंड फी थी इसकी, ठीक है, जब पिटिशनर था जब उसको मतलब नहीं न्याय मिला रिस्पोंडेंट से बातचीत करके, तो उसने कंज्यूमर केस फाइल किया जिसका केस नंबर हम मेंशन कर रहे हैं, कितने रुपए का वो प्रोडक्ट था, कितना हम इसमें हैरेसमेंट मांग रहे हैं, या जो कंपेंसेशन हम हैरेसमेंट लिख सकते हैं 5-10 लाख जो भी है, ठीक है, वो इसमें मेंशन करना होता है, लेकिन आप बाद में इसको चेंज नहीं कर सकते, जो भी आपने डीसी में मांगा है उतना ही आप इसमें लिख सकते हो। तो ये जो मांगा गया था हैरेसमेंट, मेंटल एगोनी और डेफिशिएंसी इन सर्विस को लेकर मांगा गया था। अब जो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म है उसने ये बात सुनी और कंप्लेंट फेवर हुआ, जो कंप्लेंट थी एक्सपार्टी हुई रिस्पोंडेंट की मतलब रिस्पोंडेंट के खिलाफ हुई, और चूज नॉट टू अपीयर इन फ्रंट ऑफ मतलब ठीक है, एंड पास जो कि ऑर्डर हुआ उसमें रिफंडिंग किया गया पिटिशनर को, ठीक है, एंड जो ये मतलब ये जो केस था पेड अलाउंस में मतलब लिटिगेशन जो एक्सपेंस थे उसको मिला के मतलब एक ऑर्डर पास किया गया डिस्ट्रिक्ट फॉर्म द्वारा। पहले डिस्ट्रिक्ट फॉर्म लिखते थे, आजकल जो केस फाइल हो रहे हैं तो उसके अनुसार ये कमीशन हो गया है, ठीक है, तो अब कमीशन लिखेंगे जो भी अब वो होंगे, लेकिन समय तो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म चल रहा था जिस समय मैंने केस फाइल कर रहा था, तो समय के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट फॉर्म लिखेंगे, लेकिन जब ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन अब जैसे हो गया तो ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन की तरफ से पास हो तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जैसे कि वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन फेल हो गया कि भाई इस बात को देखने में कि इसमें मिसलीडिंग एडवर्टीजिंग हुई है सेक्शन 89 के तहत, ठीक है, तो उसने इसके लिए कुछ भी इम्पोज ऑर्डर नहीं किया कि इसमें भी कुछ किया जाए कि सेक्शन 89 के तहत हम मिसलीडिंग कर रहे हैं। तो जो पिटिशनर था देर आफ्टर ए फाइल इसने स्टेट कंज्यूमर कमीशन में फाइल किया, ठीक है, कि भाई
जुडिशल फॉर्म ने भाई उसकी बात अच्छी तरीके से नहीं सुनी और रॉन्गफुली डिसमिस कर दिया है। ठीक है, तो उसके ऊपर मतलब इन्होंने सेक्शन 89 को हाईलाइट करते हुए एज पर लॉ, ठीक है, तो ये मतलब अब एनसीडीआरसी में केस फाइल किया जा रहा है। तो इसमें जैसे बताया जा रहा है कि भाई विच डिड नॉट प्रोवाइड अ क्लियर रीजनिंग। तो जैसे श्रेष्ठ कंज्यूमर कमीशन ने भी कहा कि आपने कोई क्लियर रीजन नहीं बताया कि आपने क्यों नीचे वाली कोर्ट में ये मेंशन ढंग से नहीं कर पाए। ठीक है, तो उन्होंने भी मतलब डिसमिस कर दिया अपील को। अब जैसे कि जो स्टेट कंज्यूमर कमीशन है एज वेल एज जुडिशल कमीशन, इसके बाद तो कंसीडर नहीं किया। ठीक है, और बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ द रिस्पोंडेंट रॉन्गफुली डिसमिस, और रॉन्गफुली डिसमिस हो गया है। जो उसमें पिटिशनर है मतलब जो पिटिशनर है रिस्पेक्टफुली सबमिट द इम्पंज ऑर्डर बाय द कॉनरेबल कमीशन एट इज मतलब एरनियस इलीगल है, अनसस्टेनेबल है इन द आई ऑफ लॉ, ठीक है, एंड देयरफॉर डिजर्व टू द सेट असाइड। अब जैसे इसमें ये थोड़ा सा अपनी केस की कहानी बता के ही आपको फिर लिस्ट ऑफ डेट लिखना होता है। लिस्ट ऑफ डेट में होता ही क्या है, मतलब जैसे आपके यहाँ कब क्या 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 हुआ, कैसे हुआ, उसी को हम अपनी केस समरी के अकॉर्डिंग डेट वाइज ही लिखते जाते हैं। तो जैसे हम ये सारा कुछ लिख देते हैं अपनी केस के अकॉर्डिंग, फिर हमारे पास आती है एक अदर लाइन। वो जो लाइन होती है वो आपको मैं समझा देती हूँ कि इसमें क्या क्या लिखना होता है। ठीक है, अब जैसे कि वो जो लाइन है समझ लेते हैं। अब जैसे कि इसमें ये मैंने जो लाइन काटी है, इसमें जब आप अपना केस फाइल करें जिस दिन को, तो वो आप डेट लिखिएगा, और जिस दिन ऑर्डर हुआ उस दिन की डेट लिखिएगा। तो आखिरी में जैसे हमें ये लिखना होता है कि भाई जो हमारी जो रिक्वेस्ट है, जो हम बात को हाईलाइट करना चाहते थे, वो स्टेट कंज्यूमर कमीशन द्वारा नहीं सुनी गई, तो हम अपनी पिटीशन को फाइल कर रहे हैं। ठीक है, कब कहाँ कैसे क्या हुआ, इसी को हम लिस्ट ऑफ डेट इवेंट कहते हैं। तो इस तरीके से इसको ड्राफ्ट करके फिर आपको क्या करना होता है, इस दाखिल में केस फाइल करना होता है। आप केस फाइल करवाने के लिए हमें अप्रोच कर सकते हैं, नीचे हमारा आपको नंबर मिल जाएगा, ईमेल आईडी मिल जाएगी, आप हमसे अपना केस फाइल करवा सकते हैं। और लीगल एडवाइस के लिए भी आप लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं जो कि चार्जेबल है, और अपना केस भी हमसे फाइल करा सकते हैं जो कि चार्जेबल रहेगा। और आप अपना केस फाइल करवा के कम दिनों में ही अपनी जो भी है आपको अच्छी सर्विस भी मिल जाएगी, और आपको जल्दी से जल्दी न्याय दिलवाने की कोशिश की जाएगी हमारे से। तो आज के लिए इतना ही।